सर थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल इतना फास्ट पेस लाइफ है, सब कुछ है हमारे पास, सारी सुख सुविधाएं, फिर भी मन अशांत है लोगों का, मेंटल हेल्थ के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या मेंटल हेल्थ के लिए भी हमारे पास कोई सॉल्यूशंस हैं, होम रेमेडीज हैं? इसमें अखरोट बादाम और किशमिश, ये जो मैंने सुबह बताया खाने के लिए खाली पेट, वो तो काम करता है। अगर बच्चों को देना है तो बच्चों को ये दूध में पका के दो अच्छा, अच्छे से। और बच्चे खीर खाते हैं आजकल, बड़े चाव से खाते हैं, तो खीर में ये चीज़ें डाली जा सकती हैं, तो बच्चों को खिलाइए। और साथ में एक औषध आती है, आप इसको घर पे बना के रखिए। जिनको अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, सबको होती है, क्यों नहीं होती, हम अपने बच्चों को सभी प्यार करते हैं, तो बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, एक तो जटामांसी, एक वचा, एक शंखपुष्पी और एक ब्रह्मी। अच्छा, 4 जड़ी बूटियाँ आराम से मिल जाती हैं, पंसारी बड़े आराम से दे देते हैं, बड़ी सस्ती होती हैं, बहुत महंगी नहीं है। इनको घर पे ला करके थोड़ा पानी में धो के बाहर निकाल के सुखा लो, ओके, ड्राई करके। जब सूख जाए बिल्कुल, तो इसको उठा के थोड़ा सा कूट पीट के मिक्सी में ग्राइंड कर लो, बड़े इजी पाउडर बन जाता है ये, ड्राई करके। हाँ, बड़ा इजी बन जाता है। पाइया भर तीनों ले आओ और 1 किलो पाउडर बनेगा। मैं तो कहता हूँ बच्चों को तो खिलाओ, खुद भी खाओ, क्योंकि बुद्धि तो हम सबकी कमज़ोर है। हाँ, अभी बड़ों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। 40 साल के बाद सबको आ रही है जी, भूलने की बीमारी, याद नहीं रहता, दिमाग दुखता रहता है, सिर दुखता रहता है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो ये 4 जड़ी बूटियाँ कमाल का काम करती हैं। अच्छा, और इसको कैसे कंज्यूम करना है? 1 चम्मच डेली गर्म दूध के साथ रात को, और अगर साथ में पंचम हल्दी लिया जाए तो और भी सोने पे सुहागा। पंचम हल्दी क्या होता है सर? पंचम हल्दी हमारी कंपनी बनाती है, ये आम मार्केट में नहीं होती। अच्छा, या तो लोग इसको घर पे बनाते हैं या फिर हमारे से परचेज करते हैं। ओके, हमारे बिना जो भी बनाते हैं, बहुत सारे लोगों ने दी, वो चीज़ नहीं बनती है, नकल कर लेते हैं लोग। लेकिन मैं कहता हूँ उससे बेहतर है आप घर पे बनाओ, क्योंकि घर पे जब बनाते हैं ना पंचम हल्दी को, ये 300-400 रुपये की पड़ जाती है। ओके, अगर हमारे से लेते हैं तो 1000-1100 रुपये की पड़ती है। क्यों? हमारे वहाँ टैक्स पड़ गए, स्टाफ है, मैनेजमेंट है, बहुत खर्चे पड़ जाते हैं, तो वो एक चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं चलो लेनी है गोयल साहब से, तो ले लेते हैं, जिनको मेरे बच्चों की चिंता होती है। लेकिन मैं कहता हूँ घर पे बनाओ। मुझे आपके बच्चों की बहुत चिंता रहती है कि घर पे बजट ही नहीं है लोगों के इतने। तो 5 हल्दियाँ उसमें मिलती हैं, एक काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, और एक पीली अपनी नॉर्मल रसोई घर वाली हल्दी, और एक जंगली हल्दी। 5 हल्दियाँ बड़े आराम से मिलती हैं। इसके बारे में तो जानकारी भी नहीं है, बहुत कम लोगों को है। बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन पंसारी इसको रखते हैं। थोड़ा महंगा देते हैं, जब हम मंगाते हैं हमारे पास तो क्विंटलों के हिसाब से आती है। पंसारी आपको वही 100 ग्राम के हिसाब से रेट देगा, तो कोई बात नहीं, वो 100 ग्राम ही बराबर मात्रा में ला के घर पे उसको थोड़ा सा वॉश कर लो, ताकि उसकी मिट्टी खत्म हो जाए, और उसको अच्छे से कूट पीस के, क्योंकि धोना बहुत ज़रूरी है जी। पंसारियों की दुकानों में जो है, आप पंसारी सभी जानते हैं, बहुत कम पंसारी हैं जिनके बहुत ज़्यादा सफाई है, लेकिन अदरवाइज तो वहाँ चूहे कूदते रहते हैं इन चीज़ों में। तो मैं कहता हूँ घर पे ला के अच्छे से हाइजीन करके फिर आप इसकी पिसाई करो। उसके बाद आप इसका पाउडर बना के आधा चम्मच या आधे से भी आधा चम्मच दूध में डाल के ले सकते हो। इससे आपके शरीर में जान आती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियां स्ट्रांग होती हैं, ब्लड नया बनना शुरू हो जाता है, और जिन लोगों को थकावट रहती है, ऐंठन रहती है शरीर के अंदर, जोड़ों के अंदर, वो भी ठीक होने लगती है। जी जी जी। और अगर मान लीजिए इसका एक्सेस नहीं है हमारे पास और हम खरीद भी नहीं पा रहे, तो क्या खाली जो हमारे घर में हल्दी है उसका सेवन करें तो काम करेगा? हाँ, उसकी 1 चुटकी डेली डालो। जब आपको उसकी आदत पड़ेगी तो ये भी बन जाएगी। जब अपने को पता चले ना कि गोयल साहब ने बताया था हल्दी खानी, जो घर पे पड़ी, अब लोग कहते हैं हम उसको खाते ही हैं डेली सब्जी में, ये वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब हम उसको ऐसे दूध का कप लिया, गर्मा गर्म, उठाई हल्दी, ऐसे 1 चुटकी उसमें डाल दी, डाल के घोल दी, पी ली। और ऐसे ही अगर दूध नहीं पी सकते या दूध किसी ने मना कर रखा है, तो आप गर्म पानी लीजिए, गरम पानी में 1-2 चुटकी हल्दी मिला के घोल के उसको पी लीजिए। आपको उतना ही फ़ायदा होगा और आपको इतने बेनिफिट होंगे आप सोच भी नहीं सकते। लवली, ग्रेट। तो सर थोड़ा सा बताएंगे कि कोई नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर भी है, क्योंकि नींद का इशू भी बहुत बढ़ता जा रहा है, लोगों को नींद नहीं आती है जबकि पूरा दिन थक चुके हैं उसके बाद भी, तो क्या हो सकता है? खुरासानी अजवाइन। हाँ, एक तो अजवाइन होती है। चलो नहीं खुरासानी मिलती, नॉर्मल अजवाइन भी काम करती है। अगर खुरासानी अजवाइन मिल जाए तो सोने पे सुहागा। उसका आधा पौना चम्मच रात को
चबा चबा के खाओ, ऊपर से अगर दूध की है आपको इच्छा, या आप पी सकते हो, या आपको दूध पीना आपको अच्छा लगता है, तो ऊपर से गरम गरम दूध पीजिए। दूध में थोड़ी हल्दी जरूर मिला लीजिएगा, चाहे घर की हल्दी मिला लो, चाहे पंचम हल्दी बना के वो मिला लो। तो वो दूध पीने से आप देखेंगे कि आपको कितनी मज़ेदार नींद आ रही है, आपका शरीर पूरा रिलैक्स हो रहा है। सुबह आप अपनी नींद उठोगे, मतलब पूरी नींद भोग करके सुबह उठोगे तो शरीर जैसे पूरी नींद हो जाती है, शरीर वैसे ही लाइट हो जाता है। तो इसका और भी फायदा है खुरासानी अजवाइन का। जिनके जोड़ सूज जाते हैं, उंगलियां सूज जाती हैं, पैर सूज जाते हैं, पैरों में जलन होती रहती है, पैरों के नीचे दर्द इतना होता है कि नीचे ज़मीन पे पैर रखने मुश्किल है, उसका बहुत फायदा है। जो घर में अजवाइन है उसको भी ले सकते हैं, उसको भी आधा एक चम्मच लेके, आधा चम्मच बहुत हो जाता है, थोड़ा कम। और खुरासानी अजवाइन का तो पूरा लेना चाहिए चम्मच, चबा चबा के चूस चूस के इसके साथ गर्म पानी पीते रहो, बहुत मज़ेदार चीज़ बनती है। ओके ओके, उससे बॉडी पेन भी जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी। मैं कहता हूँ जी, उससे आपकी बॉडी के अंदर इतनी चुस्ती फुर्ती आ जाती है, आप देखते जाओगे कि यार 15 दिन हो गए, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। अच्छा, हाँ, पहले अपने बुजुर्ग यही तो करते थे। कौन जाता था हॉस्पिटल, कहाँ होते थे हॉस्पिटल। अभी इतने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गए, उतने ठेके भी नहीं है जितने हॉस्पिटल बन गए। मतलब ये पहले नहीं होते थे मैडम, पहले एक डॉक्टर पूरे गांव में होता था, वो उसी से गोली गोली लेके लोग काम चलाते थे, नहीं तो वो भी डांट देता था, अभी बहुत छोटी उम्र है, अभी नहीं देनी तेरे को गोली, चल घर पे जाके सो जा, हो जाएगा ठीक, ऐसे वैद होते थे। तो अब तो हर घर में एक डब्बा दवाई का भरा पड़ा है, हर 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 बंदे के मतलब बेड के पास दवाई पड़ी है। और उसके बाद पहले का क्या होता था, पहले किसी ने मतलब माता पे जाना, वैष्णो देवी जा रहे हैं, हेमकुंड साहब जा रहे हैं, या कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो 2-3 तरह की गोलियां ले जाते थे कि कहीं बुखार ना हो जाए और कहीं उल्टी ना आ जाए, इतनी सी डाइजेशन सिस्टम के लिए कुछ ले जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि इमरजेंसी कोई दवाइयाँ लेके हर महीने जाके 3000 की शुगर की, बीपी की, ये वो गोलियां खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। अब ये हो गया। राइट। तो जैसे आपने कहा कि बेड के पास अब सबके दवाइयाँ रहती हैं, तो अभी बेड के पास क्या होना चाहिए एक नेचुरल वे में अगर जीना चाहें तो? सबसे पहले तो बेड पर जाने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ना चाहिए। मोबाइल फ़ोन हमेशा ड्राइंग रूम में छोड़ दो। ओके। बेडरूम में जाके सोना है। आपके मित्र बंधुओं को सबको पता चल जाएगा कि भाई इतने बजे के बाद फ़ोन करने का फ़ायदा नहीं करेंगे, है ना। तो सुबह अपना फ़ोन तब उठाओ जब आप पूरा नाश्ता नुश्ता करके फ्री हो जाओ, फिर अपने फ़ोन को उठा के देखो, तो पता चल जाएगा लोगों को भाई ये सुबह 10 बजे से पहले उठाने वाला नहीं, रात को 9 बजे के बाद उठाने वाला नहीं, खत्म हो गई बात। इतना तो कर ही सकते हैं, धीरे धीरे आदत डलेगी। दूसरी चीज़, आपका जो आप सो रहे हो, आपके पिल्लों के आसपास जो होना चाहिए, एक तो पानी का गिलास हमेशा रखिए। कोशिश करिए, बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैडम, कोशिश करिए कि कांच का गिलास हो, उसके अंदर पानी हो, पानी में गोल्ड की चेन हो। अच्छा। ओके। आपके घर में अगर गोल्ड पड़ा है, चाहे सिक्का पड़ा है, चाहे चेन पड़ी है, चाहे अंगूठी पड़ी है, चाहे चूड़ी पड़ी है, कुछ भी गोल्ड का, धातु गोल्ड होना चाहिए, वो गोल्ड उसके अंदर डाल दो। पानी में पड़ा रहे सारी रात। हमें क्या कहते हैं, अब आप कहते हो सर तांबे के गिलास में पानी पीना है, क्यों भाई? क्यों? क्योंकि वो तांबे का भाव ले लेगा, तो गोल्ड का भाव क्यों नहीं? अब तांबे का गिलास तो आप बना लोगे, 100 रुपये का, 200 रुपये का। अब सोने का गिलास कौन बनाएगा? नहीं ना। तो वो तो बन जाए। आज तो 1.5 लाख रुपए तोला हो गया सोना, तो बेचारे का 10 तोले का गिलास बना तो हो गया उसका तो काम। वो कहेगा इससे अच्छा तो बीमारियों की दवाइयाँ खा लेंगे। तो मतलब गिलास में अगर आपने सोना डाल दिया जो आपके घर में पड़ा है, बस वो डालना जिसके अंदर कोई नग या मीना ना लगा हो, प्लेन सोने की चीज़ हो, डाल दो और उस पानी को पिया करो डेली, सुबह उठ के। जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। इंटरेस्टिंग सर। इसको गोल्ड वाटर कहते हैं, ग्रंथों में लिखा है, वैद विद्वान कहते हैं। गोल्ड वाटर पीने से, और आपके जो 1 तोला की चेन है वो 1 तोला की ही रहेगी, है ना। आज डाली, मान लो 1 लाख रुपए की चेन लेके आए, आज डाली, साल भर पानी पिया गोल्ड का, साल बाद वो चेन होगी 1.25 लाख की, 25,000 बढ़ भी गया और आपको सोने का भाव भी मिला, और आपकी बॉडी में भी गोल्ड। हाँ, अगर आपने सोने की भस्म लेके खा ली तो वो तो खाई और ख़त्म, शरीर में काम करती है। मैं तो ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग सोने की भस्म या ऐसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बेटर है। सोने का कोई ना कुछ चीज़ तो घर पे होती है, वो रात को अपने पानी में डाल के सुबह पी लो। 1 साल के बाद
1 साल के बाद आप कहोगे गोयल साहब कमाल हो गया, मतलब पूरा सिस्टम जो बॉडी का है वो जनरेट हो जाता है, उसमें एनर्जी आ जाती है। और क्यों पहले राजे महाराजे सोना पहनते थे, वो पूरी बॉडी पे अंदर पहनते थे, बाहर अब तो हम दिखाते हैं ना, बाहर हाँ। पहनते नहीं है, दिखाते हैं। राइट। वो पहनते थे ताकि उस सोने का जो टच था बॉडी से, वो टच उसको एनर्जी देता था। ओके, तो ये गोल्ड वाटर इफेक्टिव है, मतलब सर डिसेंट है जी। मैंने काफी पीछे इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग लग रहा है कि हाँ, कैसे सोने का पानी। हाँ। मैडम देखो ना, आप कहते हो घड़े का पानी पियो, क्यों? क्योंकि घड़े का भाव उसमें आता है। राइट। आप कहते हो तांबे का पानी पियो, तांबे का भाव आ जाता है। अब कितना चलन हो गया कॉपर वाटर का, जबकि कॉपर वाटर अगर ज़्यादा पिया जाए तो नुकसान भी करता है। राइट। हमेशा लोगों को अगर कॉपर में वाटर पीना है तो डॉक्टर या वैद्य की सलाह लेके पीजिए। अगर गोल्ड वाटर पीना है, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सोने जैसा बना देगा। पूरे साल पी सकते पूरे साल पी सकते हो, पूरा जन्म पी सकते हैं। और जो लोग पीते हैं उनको पता है जी, मैंने बहुत सारे ऐसे बुजुर्गों को बताया जिन्होंने तैयारी कर ली थी हार्ट के ऑपरेशन की, वो बिल्कुल टल गए। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हैक, हाँ, आयुर्वेदिक हैक बोल सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सर, ये तो बहुत आसान है, सभी कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं। ओह ग्रेट ग्रेट।